आज हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न के विषय में बताएंगे जो लगभग 100 क्वेश्चन है और या किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आगामी जो परीक्षा अभी एनटीपीसी का चल रहा है या आने वाला कुछ बचे हुए हैं उसमें पूछे जाएंगे। यह एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उसके विषय में जानकारी, कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एक एरर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मोडेम होता है। मोडेम के भी हम विषय में जानकारी लेते हैं। मोडेम जो होता है सीपीयू में लगाया जाता है। मोडेम सब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। निम्नलिखित में कौन सा www का सही रूप है? तो www का सही रूप वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम पहले प्रश्न या दूसरे प्रश्न में लगभग बताए ने आपको। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं तो टिम बर्नर्स-ली। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश भंडारण। बाकी कौन सा प्रौद्योगिकी शब्दावली है? तो साइबर स्पेस है, अपलोड है और मोडेम है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व होता था और अब जो है सो वाल्व नहीं होता है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो CDAC किया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बीट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट, बाइट तब किलोबाइट होता है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। एक बाइट जो है 8 द्विअक्षरीय अंकों का। स्पेम किस विषय से संबंधित है? तो स्पेम जो है से कंप्यूटर से संबंधित है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। बीट प्रति सेकेंड होता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में अटक जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होता है? तो कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी, कंप्यूटर के सबसे पहले दो मेमोरी हम जानते हैं। क्या होता है? कितने मेमोरी होते हैं? दो, रैम और रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक तो होता है जो कि अस्थायी मेमोरी होता है, इसको हम अलग से बढ़ाते और घटाते हैं। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर में जितने प्रोग्रामिंग होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी को जो है रीड करता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रोम, ROM, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर में उपलब्ध रहता है और उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन भाषा विकसित की गई थी। कंप्यूटर के किस आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं? तो कंप्यूटर के जो है आईसी चिप होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी CRT का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता था? चार्ल्स बाबेज को। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बाबेज। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग द्वारा। किसके? समकालीन परिपथ चिप द्वारा। किस आंकड़ा संचयन में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ा की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग जो होता है, पहले भी बताया, बग जो होता है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है उसे हम स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं। लैन, मैन और वैन, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का हुआ, वैन का मतलब वो WAN, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क।
तो यहाँ पर बता रहा है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटी सी क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लैन बोलते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति है क्या है? माउस। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अधिगम स्मृति में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसमें से कोई नहीं, मार्कोनी, एलन, एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है? तो 10,48,576। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज होता है 64 बिट्स 64 बिट्स तक। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करती है प्रोग्राम को। कंप्यूटर में जो होता है एक वायरस आता है जिसको प्रोग्राम को नष्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग एंटीवायरस उसमें डलवाते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को मोडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? भौतिक रूप से स्पर्श हार्डवेयर को हम छू सकते हैं मगर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, यही अंतर होता है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम का कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू। ये भी बताए कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या होता है? तो बिल्ट परमानेंट मेमोरी जो होता है बिल्ट पर रोम जिसको हम पढ़े सबसे पहले कि रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर जो है जावा नहीं है, जावा नहीं होता हार्डवेयर। प्रोसेस चिप, प्रिंटर और माउस। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग किया जाता है? तो मोडेम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का आंतरिक किसका माध्यम होता है? तो कंप्यूटर प्रोटर्स का माध्यम होता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। अकेले घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? माइक्रो कंप्यूटर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? क्या कहा जाता है? तो मोडेम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? उपयुक्त सभी। प्रोटोकॉल, लॉगिंग और आर्ची। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, एल्टा विस्टा है और ऑरकुट है। साइंस डायरेक्ट नहीं है। संचार नेटवर्क जिसके प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, जो पहले हमने बताया कि वैन, मैन और लैन। मैन का मतलब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, लैन का हुआ लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब हुआ वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसी जो वर्ल्ड पूरा संसार के जोड़ करके रखा हुआ है। और लैन का मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेंज में जो होता है एक निश्चित इसका रेंज होता है, उस रेंज में जो है से बनाया हुआ रहता है, उतनी दूरी तक आप उसके कनेक्टिंग करके काम कर सकते हैं। और जो मैन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, उसमें जो बनाया उसमें भी मेट्रोपोलियन होता है। वो मेट्रोपोलियन जिस सीमा तक जितना तक काम रहेगा उतना दूरी तक ही काम कर पाएगा। यानी सबसे बड़ा कितना होता है? वैन का होता है, जो वैश्विक स्तर पर जो कि वर्ल्ड तक जुड़ा हुआ रहता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ये आपको उसमें करना है। इंप्यूटिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का मतलब यानी हम उसको टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सब हार्डवेयर का अंग है। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड स्टोर नहीं है। निम्नलिखित में से स्टोरेज कीबोर्ड थोड़े, कीबोर्ड पर तो हम टाइप करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के अर्थ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। एक निबल कितने बीट के बराबर होती है? तो एक निबल जो है कितने बीट के बराबर होती है? 4 बीट के बराबर होती है।
एक निबल कितने बीटों के बराबर होती है? 4। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का सीपीयू। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर जो है कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होता है। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो होता है ईमेल से संबंधित नहीं। इनबॉक्स है, सेंडर है, रिसीवर है, ये सब क्या है? ये सब जो है मेल से संबंधित है। इनबॉक्स में जो हमारा जो मैसेज आता है और जो हम सेंडर वाला जो मैसेज होता है वो सेंडर वाला बॉक्स में मिलेगा, रिसीवर वाला में मिलेगा। तो इस तरह का जो है ये सब ईमेल का अंश है। पावर पॉइंट तो एक प्रोग्राम है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से है? क्या है? तो डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के लिए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। उसके बाद 224 बाइट होता है। 224 बाइट में 1 केबी का 1024 बाइट जो है 1 केबी से बनता है। 1 केबी में 224 बाइट होते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होता है, क्या लागू होता है? मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट लगभग बराबर होती है 1 मेगाबाइट के बराबर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। सीडीएस का आकार होता है सीडीएस यानी गोल होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिखा है प्रोग्राम। डीटीपी का क्या अर्थ होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जेडीबीसी इसका सूचक है। किसका सूचक है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। लैन किसका लघुत्तम रूप है? लैन किसका लघुत्तम रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे से क्षेत्रों के लिए होता है। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का सामान्यपूर्ण है किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम उसको भेजते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, प्रोग्राम में रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो जीरोक्स ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग भाषा क्या है? 1972 में। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। वेब ब्लॉग यह कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो वह सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को हम जानते हैं कि चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर जो है सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पत्ती का प्रयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पत्ती का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? कोबोल का जो है वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। फोर्ट्रॉन, एलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। रेलवे सबसे पहले जो है रेलवे के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ? नई दिल्ली में लगाई। जो 100 क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो सभी के लिए, पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड, ये सभी के लिए। तो आज हम 100 क्वेश्चन पढ़े। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।